इतना ये भी पॉपुलर है कि कांच का ठाकुर भी हाँ बुरा होता बिल्कुल है, बिल्कुल तो उसका भी खामियाजा आप लोगों को बिल्कुल हमें बहुत खामियाजा फिल्मों का ठाकुर, ये कांच का ठाकुर, ये इतने हम लोगों को इसको झेलना पड़ते हैं गरीब। हम आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसमें ठाकुरों का जो रूप है वो एक अलग ही दिखाया जाता है। अगर फिल्मों की भी बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर ठाकुर का उसमें रूप है तो वो बड़ा जल्लाद और बड़ा बेरहम किस्म का एक व्यक्ति दिखाया जाता है अगर वह ठाकुर समाज से आता है, और इसका खामियाजा ठाकुर समाज को रियल लाइफ में भुगतना पड़ता है। अगर उनकी किसी से लड़ाई होती है तो ये कहा जाता है कि हमें ठाकुर आए और उन्होंने हमारे साथ मारपीट की। और दाऊ का एक उदाहरण ये भी है कि भले ही वो झोपड़ी में रह रहे हों लेकिन उनको कहा ये जाता है कि वो तो दाऊ हैं, और एक इनके ऊपर कहीं ना कहीं फिल्मों के कारण उन्हें रियल लाइफ में इस सब को भुगतना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला आया है नदिया गांव से, जो राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। उसमें ऐसा ही हुआ है कि एक ठाकुर परिवार के व्यक्ति के बीच लड़ाई हुई और पाल समाज से लड़ाई हुई, और पाल समाज ने खुद ही अपने कांच तोड़े और इनके ऊपर जाकर एफआईआर करा दी, और पुलिस ने बिना जांच किए एफआईआर कर भी ली। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अब समाज के कुछ लोग हैं हमारे साथ, पहले तो स्टोरी जान लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। क्या नाम आपका? शिवाजी, हुआ क्या था? हमारे साथ दाऊ साहब घर आ रहे थे तो वो पाल समाज वाले दारू पिए थे, तो उन लोगों ने मारपीट की और फिर घर पे आए 30-40 लोग। अच्छा, फिर उन लोगों ने मारा? फिर उन लोगों ने आपको मारा और आपकी एफआईआर हो गई। ठीक, हमारे साथ एक सीनियर पत्रकार हैं चौहान साहब, जो एक लेखक भी हैं और लगभग पत्रकारिता करते हैं समाज से भी। एक जैसे ठाकुरों की, अगर जनरल इस घटना की बात ना करें, अगर जनरल ठाकुरों की बात करें, ठाकुरों को कहाँ तक ये दंश झेलना पड़ता है कि वो ठाकुर हैं? भैया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इस तरह से इसको उठाया है, ये बिरले लोग नहीं उठाते हैं, सच्चाई यही है। मैं आपको बता दूं भैया कि इस देश में जिन भी जातियों ने, जैसे ठाकुर हो गए, खान साहब हो गए, इन लोगों ने इस देश पर राज किया है, तो इन लोगों को केवल ये दिखाया जाता है कि इनका रोल निगेटिव है, जबकि इन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी भी दी है। इस देश के लिए अपने बच्चों को छोड़कर अपने वहाँ पे जौहर भी इनकी महिलाओं ने किए हैं। हाँ। वो दृश्य नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे कि वो दाऊ साहब आ रहे हैं, दाऊ साहब दारूखोर हैं, दाऊ साहब ये कर रहे हैं, दाऊ साहब का रोल दिखाएंगे। ये नहीं दिखाएंगे कि समाज के प्रति दाऊ साहब लोगों ने कितनी कुर्बानी दी है। समाज के प्रति उनके पास खाने के लिए नहीं तो दाऊ साहब देते हैं, उनकी शादी के लिए नहीं है तो दाऊ साहब देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी गांव पे आती है तो उसके लिए दाऊ साहब होते हैं। लेकिन नहीं, बच्चों का थोड़ी सा मैटर था, बच्चों का मैटर था। इतना इन लोगों को, मतलब खुद दारू पिए थे वो लड़के जो पाल समाज के थे, उनने दारू पी और बच्चों का विवाद हुआ। बड़े बुजुर्गों ने कहा चलो भाई सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। तब भी वहाँ से जो दूसरे इनके बड़े भैया लोग गुजरे तो उनको एक झुंड बना के मारा गया, मतलब पीप लाइनिंग से वहाँ पे उन लोगों को मारा गया। आज देखिए आप स्थिति है, छतरपुर जिले की पुलिस व्यवस्था मतलब एक पक्षी सीधा कार्रवाई कर रही है। जो आज ग्वालियर रेफर है भैया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 4 लोग भर्ती हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके विरुद्ध कोई एफआईआर नहीं होती है, लेकिन डायरेक्ट एक पक्षी कार्रवाई, क्योंकि ये ठाकुर हैं। एक टैग लगा इनके अंदर। एक कहावत बुंदेलखंड में ये भी पॉपुलर है कि कांच का ठाकुर भी हाँ बुरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो उसका भी खामियाजा आप लोगों को बिल्कुल हमें बहुत खामियाजा। फिल्मों का ठाकुर, ये कांच का ठाकुर, ये इतने हम लोगों को इसको झेलना पड़ते हैं। गरीब फैमिली है ये, इसको आप घर पे जाके कभी नदिया गांव जाएंगे, राजनगर, इनके घर देखना तो इनकी कितनी सज्जनता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी जीवन यापन कर रहे हैं खेती से, लेकिन इनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया पुलिस का कि भैया पूछो नहीं। एक सीधा के अंदर से उठा के बूढ़े बुजुर्गों को, महिलाओं की चीख रही, चिल्ला रही, कोई उनको नहीं, इनकी पूरी फैमिली को बंद कर। कई बार ये भी हो जाता है आप लोगों के साथ कि अगर किसी पोस्ट पर अधिकारी अगर दूसरी जात का है और आप लोग पहुंच जाते हैं तो ऐसा होता है कि आपसे पुरानी एक टसन निकाली जाती है कि आप लोग कुएं में चढ़ने नहीं देते थे, पानी भरने नहीं देते थे, या घर से निकलने नहीं देते, तो वो पुरानी जो टसन है वो भी अभी भी झेलना पड़ती है आप लोग? वो हम लोगों को आज भी उसका सब चीज़ों का, जैसे हमने बताया, सबका खामियाजा आज भी भोगना पड़ता। उनकी एक मेंटलिटी, जो ऐसे अधिकारी वहाँ आ जाते हैं, ऐसे जो अफसर आ जाते हैं, वो केवल वही ब्रेन में बिठाए जाते हैं
कि ठाकुरों ने हमें कुआं पर नहीं जाने दिया, ठाकुरों ने हमें बहुत गोबर डलवाया, ठाकुरों ने हमसे मजदूरी करवाई, ठाकुरों ने हमारी बहू बिटिया ये किए। अरे भाई साहब, उसका कुछ ये भी तो सोचो कि ठाकुरों ने तुम्हारे लिए किया भी तो कुछ होगा। जब तुम इस देश में हो, यदि ठाकुरों ने अपनी बलिदान नहीं दिए होते तो आज तुम्हारी इतनी बड़ी संख्या नहीं होती। अब आप लोग जैसे अब आपके समाज में कई बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से कई लोग पढ़ने आते हैं और आप लोग अच्छा ठीक ठाक सिस्टम। अब क्या सुधार चाहते हैं जो आपकी पीढ़ी आने वाली है, उन लोगों के साथ ये अत्याचार ना हो, तो आप क्या सुधार चाहते हैं? हम लोग तो पहले अपने समाज को भी ये कहते हैं कि आप लोग शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा पे जोर दे रहे हैं और रोज़गार पे जोर दे रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं छोटे से बड़ा व्यवसाय करो। उससे कोई ये नहीं है कि अब क्योंकि हम लोगों के जो परिवार है अधिकांश भैया वो ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत रहते हैं, तो इसलिए हम लोग उसी परंपरा से काफ़ी लोग हैं कि नहीं हमें बच्चियों को नहीं पढ़ाना, हमें बाहर नहीं भेजना, बच्चों को भी काफ़ी एजुकेशन नहीं रही है। लेकिन आज हम जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ये सच है। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमारे भी परिवार के अंदर है, बढ़िया नौकरियों में हैं, बाहर जा रहे हैं। तो इस आप लोगों के इससे मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि नहीं, हम लोग कभी भी किसी जात पात को फैलाने की कोशिश नहीं, कभी नहीं। चाहे वो एकता का संदेश रहा है इस देश में जब राज कर पाए हैं। अब एक नेगेटिविटी रहती है कि नहीं साहब वो तो मुस्लिम है तो उसको लगा दो, उसने तो ऐसा किया ही होगा, नहीं साहब वो तो ठाकुर है तो उसने ऐसा किया ही होगा। एक ऐसी क्या ये मानसिकता बनती जा रही है। मतलब एक अधिकारी है तो उसकी ये मानसिकता। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो व्यक्ति कांच तोड़ रहा है, सेम वीडियो में सेम कांच तोड़ रहा, सेम गाड़ी फोड़ रहा, सेम अपने आप को पूरे घर को बर्बाद कर रहा है। वो हम लोगों को ये समाज के एक व्यक्ति थे जिन्होंने बताया है, हालांकि सभी को अपने धर्म और जात पर नाज होता है, उसी प्रकार से ठाकुर समुदाय को भी अपने ऊपर नाज है कि भाई ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, बुंदेला हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस उनके मन में ये रहती है कि हमारा जो किरदार है वो नेगेटिव ना हो, हमारे किरदार को भी पॉजिटिव दिखाया जाए, जिससे कि उनको अपने दैनिक जीवन में यानी कि पर्सनल लाइफ में इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। सिटी न्यूज़ 18 के लिए जे के आसू।